हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग एक न्यू चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग के बॉडी का। बॉडी फ्लूइड क्या है भाई? जिसको बोलते हैं ब्लड, पता है ना। तो हम लोग के बॉडी का जो बॉडी फ्लूइड है वो क्या है? जिसको बोलते हैं ब्लड। ब्लड क्या है हम लोग के बॉडी का? बॉडी फ्लूइड है, ठीक है। सो ब्लड क्या होता है? ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। सो ब्लड क्या है? ब्लड होता है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशल क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है हम लोग का ब्लड। क्लियर? सो ब्लड आप समझ गए ना। हम लोग के बॉडी का जो बॉडी फ्लूइड है, आप कहीं पर भी आप काटोगे अपने हाथ को कहीं पर भी, ठीक है, तो आपको खून ही खून मिलेगा। तो हम लोग के बॉडी का जो बॉडी फ्लूइड है उसको क्या है? ब्लड है, ठीक है। और ब्लड क्या है? एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड किसको बोलते हैं? ब्लड क्या होता है? एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो हम लोग का ब्लड है, ठीक है। जो क्या करता है? जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, जिससे गैसेस का भी क्या होता है? ट्रांसपोर्ट O2 एंड CO2 का, ग्लूकोज, प्रोटीन, मतलब ब्लड के थ्रू सर्टेन सब्सटेंस का, ठीक है, सब चीज़ें क्या होता है? ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। जो भी हम लोग का एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो ब्लड के थ्रू रिलीज होता है। जो भी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, सब क्या होते हैं? ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। सो इसीलिए ब्लड को बोलते हैं कि ब्लड क्या होता है? ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। बात समझ गए? ब्लड क्या है? एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के भी दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जो ब्लड हम लोग का है, देखो, ब्लड के भी क्या होता है भाई? ब्लड के भी दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ब्लड के भी दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है ब्लड का पार्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग के ब्लड में होते हैं प्लाज्मा। तो ब्लड में क्या होता है? देखो, प्रेजेंट एक चीज होता है ब्लड प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। और दूसरा चीज जो होता है ब्लड में प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। सो ब्लड में, खून में क्या होता है? प्रेजेंट एक चीज होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है ये 55% होता है। कितना परसेंट होता है प्लाज्मा? प्लाज्मा 55% होता है। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं ये 45%, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होता है कितने होते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% होते हैं और प्लाज्मा जो है ये 55% होता है, ठीक है। तो ब्लड में जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो 45% है और जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा, ठीक है, वो 55% है। आखिर में प्लाज्मा है, आखिर में प्लाज्मा है क्या? देखो, प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में, ठीक है, 90 to 92% वाटर होता है, ठीक है। 6 to 8% इसमें होता है प्रोटीन। प्लाज्मा क्या कंसिस्ट करता है मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर का लिक्विड है, ठीक है। जो हम लोग के ब्लड का लिक्विड पार्ट है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। जो भी ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है, ठीक है, जो ब्लड का जो क्या होता है लिक्विड पार्ट जो होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा। बात समझ आए आपको कि जो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड को बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है, 6 to 8%, ठीक है, 6 to 8% क्या होते हैं? प्रोटीन, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। सो प्लाज्मा में क्या होता है? 6 to 8 प्रोटीन, ठीक है, 6 to 8% प्रोटीन होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है आयंस। इसमें आयंस होते हैं। कौन सा आयन? जैसे कि सोडियम आयन, ठीक है, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, मैग्नीशियम आयन, ठीक है, आप बोल सकते हो कैल्शियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन। ये सब आयन क्या होते हैं? ये सारे के सारे आयन, ठीक है, आप बोल सकते हो, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, और बाइकार्बोनेट और पोटेशियम, ये सारे के आयन क्या होते हैं? ये सारे के सारे आयन्स हम लोग के प्लाज्मा में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो सारे आयन्स क्या होते हैं? सारे मिनरल्स, सारे के सारे मिनरल्स हम लोग के प्लाज्मा में क्या है? प्रेजेंट हैं, ठीक। तो इसमें आप समझ गए, इसमें क्या होता है? आयंस होते हैं, जैसे कि सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट आयन और पोटेशियम आयन। ये सारे के सारे आयंस कहाँ होते हैं? प्रेजेंट। प्लाज्मा के अंदर सारे के सारे आयंस होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। इसमें प्लाज्मा के अंदर और क्या होता है? क्लोटिंग फैक्टर्स। इसमें और क्या होते हैं भाई? इसमें क्लोटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा के अंदर और क्या होते हैं? प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। इसके अंदर और क्या होता है? इसके अंदर होते हैं एंटीबॉडीज भी। और
प्लाज्मा के अंदर और क्या होते हैं भाई, एंटीबॉडीज भी होते हैं प्लाज्मा के अंदर। तो आप समझ रहे हो कि आखिर में प्लाज्मा क्या चीज, ठीक है, कंटेन कर रहा है, आप समझो, ठीक है। सो प्लाज्मा के अंदर विटामिन भी आपको देखने को मिल जाएगा, विटामिन भी होते हैं। तो आप देख सकते हो कि प्लाज्मा क्या कंसिस्ट करता है, ठीक है। प्लाज्मा किन चीज़ों का बना हुआ है, आप समझ पा रहे हो कि आखिर में प्लाज्मा किन किन चीज़ों का, ठीक, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, इसको देखो। सो प्लाज्मा में आप सबसे पहले समझो, प्लाज्मा ब्लड का 55% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। प्लाज्मा क्या करता है, प्लाज्मा ब्लड का 55%, प्लाज्मा ब्लड का 55% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। इनमें से 92 प्लाज्मा में, ठीक है, प्लाज्मा में 92% वाटर होता है, 6 to 8% प्रोटीन होता है। इसमें होते हैं आयंस जैसे कि, ठीक है, सोडियम क्लोरीन आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन और क्या होता है, पोटेशियम आयन, ठीक। इसमें होते हैं प्लाज्मा में हम लोग के क्लोटिंग फैक्टर, इसमें क्या होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर होते हैं प्लाज्मा में। और इसमें होते हैं एंटीबॉडीज होते हैं भाई, और विटामिन्स। एंटीबॉडीज विटामिन्स भी क्या होते हैं, प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो एंटीबॉडीज एंड विटामिन्स भी क्या होते हैं, एंटीबॉडीज एंड विटामिन भी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या आता है भाई, फॉर्म्ड एलिमेंट में आते हैं हम लोग के आरबीसी, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट में आते हैं आरबीसी, सबको पता है, नाम को फुल फॉर्म बताने की जरूरत थोड़ी पड़ेगा, आरबीसी रेड ब्लड सेल, ठीक है। और क्या आते हैं इसमें, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, और क्या आते हैं इसमें, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि फॉर्म्ड एलिमेंट, इसको बोलते हैं क्या, दोनों को ब्लड सेल ही, ये क्या है, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी क्या है, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं कि होते हैं ब्लड सेल, ठीक है। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी ब्लड सेल को बोलते हैं, ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ये क्या है भाई, ये तीनों के तीनों हम लोग के फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो ये तीनों के तीनों क्या हैं, इस तीनों के तीनों होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। बात समझे, ये क्या होते हैं, ये होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। सो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पढ़ना पड़ेगा, हमको पढ़ेंगे ही, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक। उससे पहले देखो, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में जाने से पहले प्लाज्मा में होते हैं 4 टाइप के प्रोटीन्स, ठीक है। 4 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, उसको जरा डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद मूव करेंगे हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स में, ठीक है। तो प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से टाइप के प्रोटीन होते हैं, जरा उसको हम लोग देखेंगे भाई अब, ठीक है। कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन प्लाज्मा कंसिस्ट करता है, जरा इसको देखेंगे। देखो, अभी तक हमने क्या समझ लिया, अभी तक हमने ये समझ लिया कि हम लोग के बॉडी का जो बॉडी फ्लूइड है, हम लोग के बॉडी का जो बॉडी फ्लूइड है ये ब्लड है। पहला पॉइंट, हम लोग के बॉडी का बॉडी फ्लूइड ब्लड है, ब्लड पूरे बॉडी में प्रेजेंट है, ब्रेन से लेकर पैर तक, हर पार्ट ऑफ ईच पार्ट ऑफ बॉडी में आपका ब्लड है, ये प्रेजेंट है, ठीक है। और ब्लड के पास होता है प्लाज्मा और ब्लड के पास होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड कंसिस्ट, जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है, ठीक है, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है इसको बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है 55% और जो फॉर्म्ड एलिमेंट है, फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं 45%, ठीक है। प्लाज्मा हम लोग का, प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ वाटर, इसमें 90 to 92% वाटर होता है, 6 to 8% प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, आयंस, ठीक, क्लोटिंग फैक्टर्स, एंटीबॉडीज, ये सब किसके अंदर होता है, प्रेजेंट। ये सारा चीज प्लाज्मा के अंदर होता है प्रेजेंट। हम लोग के फॉर्म्ड एलिमेंट में पढ़ेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स किसमें पढ़ेंगे हम लोग, इसको पढ़ेंगे हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोटीन, ठीक है, प्लाज्मा में कौन कौन सा प्रोटीन होता है। अब बात करेंगे प्लाज्मा में कौन कौन सा प्रोटीन होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो मेनली इसमें 4 टाइप का प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा, 4 टाइप का प्रोटीन पढ़ेंगे, ठीक है। 4 टाइप का प्रोटीन को डिस्कस करेंगे भाई। सबसे पहला प्रोटीन जो इसमें होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या है, सबसे पहला प्रोटीन होता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है एल्ब्यूमिन। क्या बोलते हैं जिसको भाई, एल्ब्यूमिन,
ठीक है। तो पहला प्रोटीन जो हम लोग का है इसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन। सेकेंड है जिसको बोलते हैं ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूमिन। सबसे पहला प्रोटीन है इसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन, सेकेंड टाइप का प्रोटीन है इसको बोलते हैं ग्लोब्यूमिन, ठीक है। और थर्ड टाइप का प्रोटीन है इसको बोलते हैं फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन। एंड फोर्थ टाइप का जो प्रोटीन है, फोर्थ टाइप का प्रोटीन है इसको क्या बोलते हैं भाई, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन। तो हमको पढ़ना है फोर टाइप का क्या, हमको पढ़ना है फोर टाइप का डिफरेंट प्रोटीन को पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन सा पढ़ेंगे देख सकते हो आप। सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे प्लाज्मा में हम लोग कि एल्ब्यूमिन क्या होता है, ठीक है, ग्लोब्यूमिन क्या होता है, एल्ब्यूमिन क्या है देखेंगे, ग्लोब्यूलिन, ठीक है, ग्लोब्यूलिन क्या होता है, ग्लोब्यूलिन आएगा, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन क्या होता है उसको देखेंगे, फिर देखेंगे फिब्रिनोजन क्या है, और फिर बात करेंगे प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है। वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आते हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे एल्ब्यूमिन, ठीक है। जो एल्ब्यूमिन होता है आप ध्यान से सुनो इसको, एल्ब्यूमिन जो होता है, ठीक है, जो क्या होता है भाई हम लोग का जो एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन किसको मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो क्या करता है ये एल्ब्यूमिन, क्या करता है एल्ब्यूमिन, मेंटेन करता है ऑस्मोटिक बैलेंस, मेंटेन दी ऑस्मोटिक बैलेंस। बात समझे, तो ऑस्मोटिक बैलेंस को ये मेंटेन करता है। एल्ब्यूमिन क्या करता है भाई, एल्ब्यूमिन हम लोग का बॉडी का, हम लोग का बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। तो हम लोग के बॉडी का जो, ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस है, जो क्या है हम लोग के बॉडी में जो ऑस्मोटिक है उसको बैलेंस करके रखता है एल्ब्यूमिन। सो एल्ब्यूमिन प्रोटीन का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कि ये मेंटेन करता है किसको, ये मेंटेन करता है ऑस्मोटिक बैलेंस को, ठीक है। किसको मेंटेन करता है ये, ऑस्मोटिक बैलेंस को एल्ब्यूमिन मेंटेन करता है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक बैलेंस को जो एल्ब्यूमिन है ये क्या करता है, उसको एल्ब्यूमिन मेंटेन करके रखता है, ठीक। फिर मूव करेंगे ग्लोब्यूमिन, ठीक है। ग्लोब्यूलिन जो होता है ये आपको तीन टाइप का मिलेगा, अल्फा, बीटा, ठीक, अल्फा, ये आपको तीन टाइप का होता है। देखो सबसे पहले होता है जिसको बोलते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। तो तीन टाइप का क्या होता है भाई हम लोग का जो ग्लोब्यूलिन, ठीक है, ग्लोब्यूलिन होता है अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन एंड गामा ग्लोब्यूलिन, ठीक है। तो अल्फा, बीटा एंड गामा ग्लोब्यूलिन होता है। अल्फा बीटा ग्लोब्यूलिन जो एक इसमें हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट, एक किसका करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन। ये विटामिन का क्या करता है भाई अल्फा एंड, ठीक है, अल्फा एंड बीटा ग्लोब्यूलिन क्या करते हैं, अल्फा एंड बीटा ग्लोब्यूलिन क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करता है विटामिन का। बात समझे, तो अल्फा एंड बीटा ग्लोब्यूलिन क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करता है किसका, ये करते हैं ट्रांसपोर्ट विटामिन का। सो अल्फा एंड बीटा ग्लोब्यूलिन क्या करते हैं, ये करते हैं ट्रांसपोर्ट, किसका ट्रांसपोर्ट भाई, ये करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ किसका, विटामिन का। जो गामा हम लोग, ठीक है, जो गामा ग्लोबिन है ये एंटीबॉडी होता है भाई। गामा ग्लोब्यूलिन क्या होता है, एंटीबॉडी, जिसको बोलते हैं अमीनोग्लोब्यूलिन, जिसको बोला जाता है क्या, अमीनोग्लोब्यूलिन, ठीक है। सो इसमें होता है एंटीबॉडी, अल्फा ग्लोब्यूलिन जो होता है ये एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी को बोलते हैं अमीनोग्लोब्यूलिन। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी को बोला जाता है अमीनोग्लोब्यूलिन, जो किसी भी बैक्टीरिया वायरस से हम लोग को इम्यूनिटी, हम लोग क्या करता है, लड़ता है उससे। एंटीबॉडी क्या करता है, बैक्टीरिया वायरसेस को किल करता है, मारता है भाई, और हमको सेफ रखता है, हम लोग के बॉडी सेल को सेफ रखता है, ठीक है। तो एंटीबॉडी का फंक्शन क्या, एंटीबॉडी क्या करता है, बैक्टीरिया वायरसेस को किल करते हैं। एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीबॉडी वो होते हैं, वो सेल्स हैं जो एंटीबॉडी जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया एंड वायरसेस को किल करते हैं, खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया वायरसेस को खत्म कर देंगे उनको बोलते हैं एंटीबॉडी। तो अल्फा, बीटा एंड गामा आपको समझ आया कि ग्लोब्यूलिन जो होता है, ग्लोब्यूलिन तीन टाइप का होता है, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा ट्रांसपोर्ट करता है विटामिन का, एंड गामा जो ग्लोब्यूलिन है, ठीक है, जो क्या होता है, जो होता है गामा,
ये अमीनो ग्लोबुलिन को बोलते हैं, ठीक है। गामा क्या होता है, गामा एंटीबॉडी जो है, गामा जो एंटीबॉडी है वो किसको बोलते हैं, अमीनो ग्लोबुलिन को बोलते हैं, ठीक है। तो गामा एंटीबॉडी किसको बोलते हैं, अमीनो ग्लोबुलिन को बोलते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं भाई, हम इसको बोलते हैं अमीनो ग्लोबुलिन। बात समझे, किसको बोलते हैं हम लोग, अमीनो ग्लोबुलिन को बोलते हैं, ठीक है। अमीनो ग्लोबुलिन को बोलते हैं, ठीक। तो आपको समझ आई होप आ चुका होगा कि एल्ब्यूमिन क्या होता है और ग्लोबुलिन क्या होता है, आपको मतलब अच्छी तरह से पूरा समझ आ गया होगा, क्लियर है। अब बात करेंगे हम लोग कि फिब्रिनोजन, आखिर में फिब्रिनोजन क्या होता है उसको जरा देखेंगे। फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, आप ध्यान से सुनो, ध्यान से आप सुनो कि जो फिब्रिनोजन है और जो क्या है, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन जो है दोनों होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के प्रो, ठीक है। दोनों किस पर काम आते हैं, दोनों क्या करते हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, फिब्रिनोजन, ठीक है। फिब्रिनोजन और क्या है भाई, प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों रेस्पॉन्सिबल है फॉर ब्लड क्लॉट, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए दोनों प्रोटीन क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, बात समझे। सो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो प्रोटीन का नाम है फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन क्या होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। दोनों प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ठीक। तो ये था हम लोग का प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा में कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं, हमने 1 बाय 1 सारे प्रोटीन को डिस्कस किया, जो आपके एनसीईआरटी में आउट ऑफ सिलेबस नहीं है भाई, ये भी आपके एनसीईआरटी में आगे पढ़ोगे इसको, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में सबका नाम है, सब एनसीईआरटी का है, क्या प्रोटीन आप क्या करता है, ठीक, समझ गए आप। तो 3 टाइप का मतलब टोटल 4 टाइप का प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ठीक है, और क्या है आपका है फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक। अब मूव करते हैं, चलो हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स, अब कहाँ मूव करेंगे, अब हम लोग मूव करेंगे कहाँ भाई, फॉर्म्ड एलिमेंट्स की तरफ मूव करेंगे। तो आपको समझ आ गया कि प्लाज्मा के पास कौन कौन सा प्रोटीन होता है और कौन सा प्रोटीन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। कौन सा प्रोटीन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, मैंने इसको भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आखिर में कौन सा प्रोटीन कौन सा फंक्शन परफॉर्म्ड करेगा। अब बात करते हैं हम लोग कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स, सबसे पहले फॉर्म्ड एलिमेंट्स में पढ़ेंगे आरबीसी। सबसे पहले फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम लोग का है आरबीसी। तो सबसे पहले किसका पढ़ेंगे, आरबीसी। आरबीसी किसको बोलते हैं भाई, आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं आरबीसी को, और इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, ठीक है, रेड ब्लड सेल, या बोल सकते हो इसको आरबीसी, या फिर इसको बोल सकते हैं इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी क्या बोल सकते हैं, आरबीसी, या फिर इसको बोल सकते हैं इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी सेम है, या बोल सकते हो इसको रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स आरबीसी को ही बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। सेल बोल सकते हो रेड ब्लड सेल, या बोल सकते हो इसको आप रेड ब्लड कॉर्पसल्स। क्या बोल सकते हो इसको यार, इसको बोल सकते हो रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक। आरबीसी का फॉर्मेशन, सबसे पहले बात करेंगे आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कहाँ बनते हैं आरबीसी। जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, मैं भी ठीक है, मैं भी तब एम्ब्रियोनिक स्टेज में था, आप भी हुए होंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है। तो हम लोग का जब हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, जब हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो हम लोग का आरबीसी कहाँ बनता है, जब हम लोग का बर्थ नहीं हुआ है ना। एम्ब्रियोनिक स्टेज का मतलब है हम लोग मदर के उम्र में है, ठीक है, और जब हम लोग का अभी तक बर्थ नहीं हो पाया है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी कहाँ बनता है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी बनता है यॉर्क सैक में। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, देखो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम लोग का जो आरबीसी सबसे पहले कहाँ बनता है, सबसे पहले बनता है यॉर्क सैक में, ठीक है। यॉर्क सैक के बाद कहाँ बनता है, लिवर में। बात समझे, यॉर्क सैक के बाद बनता है लिवर में,
और लिवर के बाद फिर बनता है किसमें, स्प्लीन में, ठीक है। स्प्लीन एक ऑर्गन है, ठीक है। तो सबसे पहले आरबीसी बनता है आपका किसमें, सबसे पहले आरबीसी एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनना शुरू कहाँ होता है भाई, यॉर्क सैक में बनना शुरू होगा। यॉर्क सैक के बाद लिवर में बनना शुरू होगा और लिवर से फिर कहाँ बनता है, स्प्लीन में। और स्प्लीन से फाइनली जब आफ्टर बर्थ जब पैदा होने के बाद, ठीक है, आफ्टर बर्थ पैदा होने के बाद आरबीसी कहाँ बनता है, आरबीसी बनता है रेड बोन मैरो में। आरबीसी कहाँ बनता है, रेड बोन मैरो, ठीक है। तो आरबीसी कहाँ बनता है, आफ्टर बर्थ के बाद आरबीसी बनता है रेड बोन मैरो में, ठीक है। सो पैदा होने के बाद जो आरबीसी है कहाँ बनता है, रेड बोन मैरो में आरबीसी बनता है। कहाँ बनेगा भाई, ये आरबीसी हम लोग को बनता है कहाँ पर, रेड बोन मैरो में क्या बनता है, आरबीसी बनता है, ठीक है। सो रेड बोन मैरो में क्या बनता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है एडल्ट में। किसमें होता है ये, एडल्ट में। क्या होता है, एडल्ट में रेड बोन मैरो में आरबीसी बनते हैं। आरबीसी के बनने को प्रोसेस को बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इस प्रोसेस को बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। आरबीसी के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। तो आरबीसी के बनने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आरबीसी के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी जो होते हैं कितने होते हैं, प्रेजेंट। आरबीसी होते हैं प्रेजेंट हम लोग के बॉडी के अंदर, ठीक है। हम लोग के बॉडी के अंदर जो आरबीसी हैं कितने हैं, देखो 5 मिलियन से 5 to 5.5 मिलियन, 5 to 5, ठीक है, 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी होते हैं भाई, समझ सकते हो, ठीक है। तो 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी होते हैं, ठीक है। क्यूबिक मिलीमीटर में ये प्रेजेंट होते हैं। किसमें होते हैं, क्यूबिक मिलीमीटर में ये प्रेजेंट होते हैं। तो आपके अंदर, मेरे अंदर, ठीक, हम लोग के अंदर आरबीसी 5 मिलियन, ठीक, 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी क्या है, प्रेजेंट है। बात समझे। तो हम लोग के अंदर 5 से 5.5 मिलियन तक आरबीसी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। इसमें जो न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, आरबीसी में न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं भाई, ठीक है। तो आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स आरबीसी में एब्सेंट होते हैं। क्यों भाई, आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता, ये समझ आता है। चलो, आरबीसी के पास सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होता, आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया जो आरबीसी को एनर्जी देता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। तो आरबीसी के पास क्यों, आरबीसी मतलब आरबीसी क्या अकेला रहना चाहता है क्या, आरबीसी के पास ना न्यूक्लियस है ना माइटोकॉन्ड्रिया है। तो आरबीसी भाई करना क्या चाहता है, आरबीसी खाली स्पेस, ठीक, आरबीसी खाली रहना चाहता है, अपनी जगह को खाली करना चाहता है फॉर, जिससे क्या हो, जिससे जो हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन को ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा जगह, ठीक है, हेमोग्लोबिन को क्या मिल सके, हेमोग्लोबिन को ज़्यादा जगह मिल सके, ज़्यादा स्पेस, ठीक है, हेमोग्लोबिन को ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा जगह मिल सके। उसीलिए आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसीलिए उसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होते, कि जिससे क्या मिल सके भाई, क्यों, जिस ड्यू टू इट प्रोवाइड, ये क्या कर सकता है, ये प्रोवाइड कर सकता है स्पेस, प्रोवाइड स्पेस टू, किसको, किसके लिए भाई, किसके लिए इतना जगह खाली कर रहा है। जैसे कि आप, जैसे कि स्कूल में आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, आपने स्कूल पहले पहुंच गया, ठीक है। तो आप अपना बेंच, एक बेंच में 2 लोग बैठते हो, पता है ना, मिनिमम 2 लोग बैठते हैं एक बेंच में। तो अगर आपने स्कूल पहले पहुंच गया आपके दोस्त से, आपके फ्रेंड से, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आपके फ्रेंड के लिए जगह बनाते रखते हो ना, कि इधर कोई नहीं बैठेगा, यहाँ मेरा दोस्त आएगा वही बैठेगा, बोलते हो ना। वैसे सेम क्या होता है, जो आरबीसी बोलता है कि मेरे साथ कोई मत रहो, मेरे साथ बस मैं हेमोग्लोबिन को साथ रखूंगा, क्योंकि आरबीसी का बेस्ट फ्रेंड क्या है, आरबीसी का बेस्ट फ्रेंड है हेमोग्लोबिन, ठीक है। उसी को बैठाएगा, उसी को अपने साथ रखेगा, बाकी लोग को नहीं बैठाने वाला बारह है, बाकी लोग को हटा देता है। उसीलिए न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, सब आरबीसी में एब्सेंट होते हैं। आरबीसी में खाली क्या होता है, प्रेजेंट, आरबीसी में होता है प्रेजेंट ओनली हेमोग्लोबिन, ठीक। हेमोग्लोबिन आरबीसी के पास क्यों होता है, क्योंकि हेमोग्लोबिन क्या करता है, देखो
आखिर में हेमोग्लोबिन, ठीक है, आखिर में आरबीसी हेमोग्लोबिन को क्यों रखता है यार? हेमोग्लोबिन करता क्या है? हेमोग्लोबिन क्या है देखो भाई, आखिर में हेमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, ठीक है। हेमोग्लोबिन क्या है? आयरन कंटेनिंग, ठीक है, आयरन कंटेनिंग रेड प्रोटीन है। बात समझे? तो हेमोग्लोबिन क्या करता है? हेमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग रेड प्रोटीन है। क्लियर है? हेमोग्लोबिन क्या है? हेमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग रेड प्रोटीन है जो कहाँ होता है प्रेजेंट? जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। जो कहाँ होता है प्रेजेंट? जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हेमोग्लोबिन क्या है? हेमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग रेड प्रोटीन है, ठीक। हेमोग्लोबिन क्या है भाई? हेमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग रेड प्रोटीन है जिसको बोलते हैं क्या है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या है? हेमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग रेड प्रोटीन है, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन क्या है? हेमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग रेड प्रोटीन है जो क्या करता है? जो कैरी करता है ऑक्सीजन। जो क्या करता है? देखो इसको लिख लो आप, ठीक है। जो क्या करता है? जो कैरी करता है ऑक्सीजन को। तो हेमोग्लोबिन क्या करता है भाई? ये कैरी करता है ऑक्सीजन, ठीक है। एक हेमोग्लोबिन के साथ, ठीक है, एक हेमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं, ठीक है। एक हेमोग्लोबिन के साथ क्या होता है? एक हेमोग्लोबिन, ठीक है, एक हेमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं, ठीक है। एक हेमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? उसके साथ एक हेमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड करेंगे। हेमोग्लोबिन जो होता है, देखो हेमोग्लोबिन कितना होता है प्रेजेंट? हेमोग्लोबिन जो होता है प्रेजेंट, हेमोग्लोबिन हम लोग के आरबीसी में कितना होता है प्रेजेंट? 100 ml, ठीक है। 12 to 60 ग्राम, 12 to 60 क्या होता है? 12 to 16, ठीक है, ml मतलब एक 12 to 16 ग्राम, ठीक है। 12 to 16 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन होता है इन 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम क्या होता है? हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन प्रेजेंट 100 ml ब्लड में होता है, ठीक है। तो 100 ml ब्लड में 12 to 60 ग्राम क्या हुआ? हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, ठीक। और आरबीसी का लाइफ टाइम, आरबीसी 120 डेज का होता है। 120 दिन बाद आरबीसी खत्म, आरबीसी डेड हो जाता है, ठीक है। तो आरबीसी का जो क्या होता है? आरबीसी का जो लाइफ टाइम होता है, ठीक है, उसका लाइफ टाइम कितना? 120 डेज, ओनली 120 डेज, ठीक। ओनली 120 डेज तक आरबीसी जीवित रहता है, ठीक। उसके बाद वो डेड हो जाता है आरबीसी। फिर देखो 120 दिन बाद आरबीसी क्या होता है? डेथ। 120 दिन बाद क्या होता है? आरबीसी मर जाता है। कहाँ जाता है? ये जाता है, देखो 120 दिन बाद क्या जाता है? स्प्लीन में जाएगा, स्प्लीन में जाता है। स्प्लीन को बोलते हैं, स्प्लीन इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन को बोला जाता है कि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि 120 दिन जब आरबीसी का पूरा 120 डेज, जब आरबीसी का 120 डेज कंप्लीट होता है तो आरबीसी जाता है स्प्लीन के पास। जब आरबीसी जाएगा स्प्लीन के पास तो स्प्लीन क्या बोलता है भाई? स्प्लीन आरबीसी को ख़त्म कर देता है, क्योंकि स्प्लीन एक ऑर्गन है जिसके पास होता है मैक्रोफाज। मैक्रोफाज एक लार्ज सेल है जो आरबीसी को खा के ख़त्म कर देते हैं। उसके पास एंजाइम्स होते हैं, स्प्लीन के पास एंजाइम्स होते हैं जो आरबीसी को ख़त्म कर देते हैं। बात समझे? उसीलिए हम लोग बोलते हैं कि स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन ग्रेवयार्ड है किसका? आरबीसी का। उसीलिए क्या बोलते हैं कि स्प्लीन क्या होता है? ग्रेवयार्ड है किसका? स्प्लीन ग्रेवयार्ड है आरबीसी का। बात समझे? उसीलिए स्प्लीन को बोलते हैं कि स्प्लीन क्या होता है? ग्रेवयार्ड है किसका भाई? ये स्प्लीन ग्रेवयार्ड है आरबीसी का, ठीक, समझे ना। तो स्प्लीन क्या है? ग्रेवयार्ड किसका भाई? स्प्लीन ग्रेवयार्ड हम लोग का है आरबीसी का। आरबीसी का शेप कैसा होता है? बाइकनकेव।
बाई कनकेव इसका शेप होता है, ठीक है, बाई कनकेव इसका शेप, आरबीसी का शेप कैसा होता है, आपको बाई कनकेव शेप का आरबीसी मिल जाएगा, ठीक है। तो आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 दिन तक रहता है, बात समझे। इसका लाइफ स्पेन खाली 120 डेज, उसके बाद ये स्प्लिन में जाएगा और अपना खत्म हो जाएगा, स्प्लिन उसको खत्म कर देगा। उसीलिए स्प्लिन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लिन को किस लिए बोलते हैं, क्योंकि वहां जाके आरबीसी खत्म हो जाता है, उसीलिए उसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। बाई कनकेव शेप का होता है, ठीक है। अब मूव करते हैं, चलो हम लोग डब्ल्यूबीसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूबीसी मतलब हमको इतना भी नहीं आता क्या, हाँ हमको पूछते हो, बहुत लोग कमेंट लिखेंगे मेरे को, नहीं यार आपको सब कुछ आता है, ठीक है। बस हम तो ये जानना चाहते हैं कि आपको याद है कि नहीं। आपको आता सब कुछ है, लेकिन आपको याद भी होना चाहिए ना। तो अब मूव करेंगे हम लोग सेकंड, हम लोग का फॉर्म्ड एलिमेंट, जो कि सेकंड फॉर्म्ड एलिमेंट हम लोग का क्या है भाई, जिसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। सेकंड हम लोग का फॉर्म्ड एलिमेंट है जिसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या है, सबको पता है, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, ल्यूकोसाइट, इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं और ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। आखिर में कितने होते हैं, ये होते हैं हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट 6000 से 8000, ठीक है, 6000 से 8, ठीक है, 6000 से 8000 क्या होता है हम लोग के अंदर, ये प्रेजेंट होते हैं डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो ठीक 6000 से 8000 डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं हम लोग के अंदर। तो 6000 से 8000 डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं हम लोग के अंदर। बात समझे, ये कलरलेस होते हैं। और ये कैसे होता है, ये कलरलेस होता है क्योंकि इसमें पिगमेंट, एब्सेंस ऑफ पिगमेंट, इसमें पिगमेंट क्या होता है, एब्सेंट, इसमें पिगमेंट क्या होता है भाई, इसमें पिगमेंट एब्सेंट होता है, उसीलिए ये कलरलेस होते हैं, ठीक है। उसीलिए कैसे होता है, डब्ल्यूबीसी कलरलेस होता है क्योंकि इसमें पिगमेंट एब्सेंट होता है, क्योंकि इसमें पिगमेंट एब्सेंट है, उसीलिए कैसे होता है, उसीलिए ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इसमें पिगमेंट एब्सेंट है। डब्ल्यूबीसी 2 टाइप के होते हैं भाई। डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, 2 टाइप के डब्ल्यूबीसी होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, एक होता है, देखो, एक होता है जिसको बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट, और एक होता है जिसको बोलते हैं एक ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। एक होता है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं एक ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। 2 टाइप का क्या होता है, 2 टाइप का हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी। एक होता है ग्रेनुलोसाइट, मतलब जो ग्रेनुल्स कंटेन करता है, जो क्या करता है, जो ग्रेनुल्स कंटेन करेगा, जो ग्रेनुल्स, ठीक, ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं भाई, ये सिक्रेटरी सब्सटेंस है, सिक्रेटरी सब्सटेंस है ग्रेनुल्स। जो ग्रेनुल्स कंटेन करता है, जो ग्रेनुल्स कंटेन करता है उसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। इसमें ग्रेनुल्स क्या होते हैं भाई, इसमें ग्रेनुल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ग्रेनुल्स है इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट का मतलब क्या है, ग्रेनुलोसाइट का मतलब है कि जो जिसमें क्या है, जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। अगर जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है उसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट। बात समझे, जिसमें अगर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, अगर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट। अगर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है, अगर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है तो उसको बोलते हैं एक ग्रेनुलोसाइट। ये ग्रेनुलोसाइट का मतलब क्या है, एक ग्रेनुलोसाइट का मतलब है कि इसमें क्या है, जो ग्रेन्यूल्स हैं इसमें एब्सेंट है, इसमें क्या है, जो ग्रेन्यूल्स है इसमें एब्सेंट है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, इसको बोलते हैं एक ग्रेनुलोसाइट। सो ग्रेन्यूल्स, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट में आते हैं हम लोग के न्यूट्रोफिल। क्या आते हैं भाई इसमें आते हैं हम लोग के जिसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल, और आता है इसमें जिसको क्या बोलते हैं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, और क्या आते हैं इसमें जिसको बोलते हैं, सबसे पहला है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, और एक होता है जिसको बोलते हैं क्या है, साइनोफिल, ठीक, क्या बोलते हैं जिसको, साइनोफिल, साइनोफिल। क्लियर है।
और एक ग्रेनुलोसाइट में क्या था, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मोनोसाइट क्या होता है। इसमें आते हैं मोनोसाइट, और इसमें क्या आते हैं भाई, इसमें मोनोसाइट आते हैं, और इसमें आते हैं जिसको क्या बोलते हैं मोनोसाइट, और इसमें आता है जिसको बोलते हैं लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये इसमें आते हैं, देखो इसमें आते हैं आपके मोनोसाइट, और इसमें आते हैं जिसको बोलते हैं लिम्फोसाइट। बात समझे, तो इसमें आते हैं आपके मोनोसाइट, और इसमें आते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग लिम्फोसाइट। सो WBC जो क्या होता है, WBC हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं क्या है, ल्यूकोसाइट। ठीक, WBC ल्यूकोसाइट होता है जो कलरलेस होता है, जो कैसा होता है, कलरलेस होता है। ठीक, कलरलेस जो होता है हम लोग का WBC। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, देखो न्यूट्रोफिल क्या होता है, ठीक है, बेसोफिल क्या होता है, इसेनोफिल क्या होता है, मोनोसाइट क्या होता है, और लिम्फोसाइट क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या होता है सबसे पहले देखेंगे, चलो भाई। सो न्यूट्रोफिल देखेंगे सबसे पहले हम लोग। ठीक है, न्यूट्रोफिल किसमें आता है, एक ग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेनुल्स एब्सेंट है, जिसमें ग्रेनुल्स एब्सेंट है। सो न्यूट्रोफिल कितना ये होता है हम लोग के, ठीक, ये कितना होता है प्रेजेंट, जो न्यूट्रोफिल है, ठीक है, जो न्यूट्रोफिल होता है हम लोग के बॉडी मतलब कितना होता है बॉडी में प्रेजेंट, तो ये कंट्रीब्यूट करता है कितना परसेंट, न्यूट्रोफिल कंट्रीब्यूट करता है हम लोग का कितना 60 to 65%। ठीक है, तो 60 to 65% क्या होता है, न्यूट्रोफिल होता है। 60 to 65% न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होता है। आखिर में करता है क्या ये, ठीक है, न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिल का फंक्शन क्या है भाई, न्यूट्रोफिल क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल हम लोग फैगोसाइटोसिस करते हैं। मतलब ये देखो न्यूट्रोफिल जो होता है ये फैगोसाइटोसिस मतलब जो बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं उसको किल करता है, इनगल्फ कर देता है, खा देता है, कहने का मतलब है। फैगोसाइटोसिस का मतलब है उसको अब चारों तरफ से घेर के, ठीक है, आप समझो कि आपका न्यूट्रोफिल है, ये क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है, तो इसको क्या करेगा, इसको पूरा इनगल्फ कर देगा, इसको पूरा क्या करेगा, इसको देखो, इसको क्या करेगा, आप समझो, इसको पूरा अपने बॉडी के अंदर इनगल्फ कर लेगा। देखो इसको क्या करेगा पूरे, ठीक है, इस बैक्टीरिया को अपने बॉडी के अंदर इनगल्फ करके खत्म कर देगा। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया को अपने बॉडी के अंदर इनगल्फ करके पूरी तरह से खत्म कर देगा। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया को अपने बॉडी के अंदर इनगल्फ करके पूरी तरह से इसको खत्म कर देगा। सो न्यूट्रोफिल 60 to 65% होते हैं। कितना होता है परसेंट भाई, 60 to 65% क्या होता है, न्यूट्रोफिल होते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल को बोलते हैं और क्या है, इसको बोलते हैं देखो PMNL। मतलब क्या होता है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट को बोलते हैं PP, ठीक है, PMNL। ठीक, तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट होता है। इसको क्या बोलते हैं भाई, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, ठीक है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, जो कि होता है हम लोग का PMNL। ठीक है, इसका शेप, इसमें क्या होता है, इसमें देखो, इसमें आपको देखने को मिलेगा मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं प्रेजेंट मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। इसमें क्या होते हैं भाई, इसमें मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बात समझे, तो इसमें क्या होता है प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट होता है मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। न्यूट्रोफिल में होते हैं प्रेजेंट मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है मल्टी लोब्ड, इसमें होता है मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। हम लोग के बॉडी में जहाँ पर भी इन्फेक्शन हो जाएगा, यहाँ पर मेरा इन्फेक्शन है, सबसे पहला जो सेल है वो कौन आता है, सबसे पहले सेल न्यूट्रोफिल आता है, क्योंकि न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होता है प्रेजेंट। 60 to 65%, 60 to 65% न्यूट्रोफिल होते हैं। इसीलिए आपके बॉडी में जहाँ पर भी इन्फेक्शन हुआ है
आपके बॉडी में जैसे कि पिंपल्स भी इन्फेक्शन तो है ना, तो पिंपल्स में जो एक्वाटिस पार्ट निकलता है वो होता है न्यूट्रोफिल। तो कहीं पर भी आपके बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो सब चीज़ जो है, ठीक है, सबसे पहला सेल जो रेस्पॉन्स देता है, सबसे पहला चीज़ जो आता है वो हम लोग का सबसे पहला सेल, उसको बोलता है न्यूट्रोफिल, ठीक है। तो फर्स्ट रेस्पॉन्स, ये फर्स्ट रेस्पॉन्स देता है, ठीक है, फर्स्ट रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। जो भी इन्फेक्शन है उसके लिए फर्स्ट मतलब सबसे पहले रेस्पॉन्स देने वाला सेल हम लोग का है न्यूट्रोफिल, ठीक है। जो डब्ल्यूबीसी का सबसे पहला सेल न्यूट्रोफिल जो सबसे पहले रेस्पॉन्स करता है इन्फेक्शन साइड में, इन्फेक्टिव साइड में, तो ये हम लोग का हो गया न्यूट्रोफिल। सेकेंड मूव करते हैं हम लोग, चलो भाई सेकेंड मूव करेंगे, ठीक है। बेसोफिल क्या होता है जरा देखेंगे, चलो यार आखिर में बेसोफिल क्या होता है जरा देखेंगे। तो बेसोफिल क्या होता है जरा देखेंगे, देखो बेसोफिल, ठीक है, बेसोफिल हम लोग के, ठीक है, बेसोफिल जो होता है, बेसोफिल जो हम लोग के, ठीक है, कितना होता है भाई, 0.5 से 1% खाली होता है, ठीक है। सो 0.5 से 1% होता है। ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है इन्फ्लामेशन। क्या कॉज करता है भाई, ये कॉज करता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब मैं आपको बार बार समझाता हूँ, इसका मतलब होता है स्वेलिंग। क्या कॉज करता है, इन्फ्लामेशन का मतलब है स्वेलिंग, ठीक है। तो बेसोफिल जो है, बेसोफिल 0.5 से 1%, 0.5 to 1%, 0.5 to 1% प्रेजेंट होते हैं और कॉज करता है इन्फ्लामेशन, ठीक है। क्या कॉज करता है, इन्फ्लामेशन। इनका जो न्यूक्लियस है, इनका न्यूक्लियस ए शेप का, ठीक है, इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, ए शेप का न्यूक्लियस, ठीक है। इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, ए शेप का न्यूक्लियस होता है, बात समझे। तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, इनका न्यूक्लियस ए शेप्ड का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इनके पास जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, ए शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और ये क्या करते हैं, सीक्रेट, ये क्या करते हैं भाई, ये करते हैं सीक्रेट किसका, ये करते हैं सीक्रेट हम लोग का हिस्टामिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। हिस्टामिन का करता है सिक्रेशन, सेरोटोनिन, और किस करता है, देखो हिस्टामिन का क्या करता है, ये सिक्रेशन, ठीक है। हिस्टामिन क्या करता है, हिस्टामिन का ये करता है सिक्रेशन करता है। सेरोटोनिन का भी क्या करता है, ये सेरोटोनिन का भी करता है सिक्रेशन, ठीक। और किसका करता है, नेफ्रिन, नेफ्रिन का भी क्या करता है, ये सिक्रेशन करता है, ठीक है। तो हिस्टामिन जो हम लोग का क्या होता है, एंटी कोआगुलेंट, मतलब एंटी कोआगुलेंट हम लोग का हेफ्रिन होता है, ठीक है। हम लोग का जो हेफ्रिन है वो एंटी कोआगुलेंट होता है, ठीक है। और वेसोडाइलेटर हम लोग का होता है हिस्टामिन, वैसोकंस्ट्रिक्टर हम लोग का होता है सेरोटोनिन। अभी मैं आप लिखवा सकता हूँ लेकिन आपके एनसर्टिंग नहीं है यार, फिर कमेंट करोगे भाई ये तो हैच नहीं बोलोगे, ठीक है। एनसर्टिंग उसके लिए मैं आपको कल बता रहा हूँ, ऑलरेडी मैं उसके लिए बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। हिस्टामिन क्या होता है, एंटी, मतलब ये हम लोग का हिस्टामिन क्या होता है, वैसो डायलेटर, वैसो कंस्ट्रिक्टर। एफ्रिन हम लोग का, ठीक है, नेफ्रिन, ठीक। हेफ्रिन क्या होता है हम लोग का, एंटी कोआगुलेंट होता है। क्लियर हो गया होगा। इसके पास क्या होता है समझो, इसके पास आपको समझना है कि समझ गए ना कि इसके पास क्या करता है सिक्रेट, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेफ्रिन का सिक्रेशन, ठीक। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का आरबीसी, जिसको बोलते हैं स्नोफिल। नेक्स्ट टाइप का जो डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी तो कंप्लीट हो गया भाई, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का डब्ल्यूबीसी जिसको बोलते हैं स्नोफिल। स्नोफिल कितना होता है भाई, 2 से 3% होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस इसका बायलोब्ड होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है इसका, बायलोब्ड न्यूक्लियस। तो इसका न्यूक्लियस आपको कैसे मिलेगा देखने को, इसका न्यूक्लियस आपको बायलोब्ड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, इसका न्यूक्लियस बायलोब्ड होता है, बात समझे। तो इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, इसका न्यूक्लियस बायलोब्ड न्यूक्लियस इसका होता है, ठीक है। तो इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, बायलोब्ड न्यूक्लियस इसका होता है, बायलोब्ड न्यूक्लियस इसका होता है, बात समझे। 2 से 3% ये होता है प्रेजेंट, 2 से 3% क्या होता है, ये होता है प्रेजेंट बायलोब्ड न्यूक्लियस है, ठीक है। ये क्या करता है,
जो भी हम लोग से इन्फेक्शन को रोकता है, ठीक है, इन्फेक्शन को रोकता है, रेसिस्ट करता है इन्फेक्शन को। इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो किल करता है वायरस बैक्टीरिया को, ठीक है। इसके पास क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और ये एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसके पास एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज भी होता है। इसके पास क्या होता है भाई, एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज भी शो करता है। सो स्नोफिल 2 से 3% होता है, बायलोड न्यूक्लियस होता है, इन्फेक्शन से लड़ता है, इन्फेक्शन को रोकता है, ठीक है, अगर आ गया तो उससे लड़ेगा भी। और इसके पास होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, इसके पास क्या होता है प्रेजेंट, इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, और ये एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज भी शो करता है। क्या शो करता है, एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज, इसके पास एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज भी ये शो करता है। समझ गए? तो ये था हम लोग का एक ग्रेनुलोसाइट। हम लोग ने एक ग्रेनुलोसाइट कंप्लीट किया, ठीक है, एक ग्रेनुलोसाइट कंप्लीट। अब बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट। मैं जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहा हूँ भाई, क्योंकि आपका टॉपिक ही मतलब उतना, ठीक, आपके एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, जितना बता रहा हूँ उतना ही दिया है, तो इसको आराम से, हाँ चलो पढ़ेंगे, ऐसे एक बार पढ़ाऊँ तो आप भी सो जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा चलते हैं हम लोग अच्छे से। अब हम लोग का नेक्स्ट है ठीक है, ग्रेनुलोसाइट, जो हम लोग सबसे पहले है मोनोसाइट। मोनोसाइट, ठीक है, मोनोसाइट क्या करते हैं भाई, मोनोसाइट डायापेडेसिस, डायापेडेसिस शो करता है, ठीक है। डायापेडेसिस का मतलब क्या है देखो, ठीक है, डायापेडेसिस का मतलब होता है कि ये हम लोग का टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू के पास देखो मोनोसाइट क्या करते हैं भाई, डायापेडेसिस, मतलब ये हम लोग का है कैपिलरी, ये हम लोग का क्या है, ब्लड कैपिलरी। तो ब्लड कैपिलरी से क्या करता है, ये ब्लड कैपिलरी को स्वीज का मतलब है पतला होके, ठीक, यहाँ से ये पतला होके निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ से देखो, यहाँ से ये स्वीज होते हैं, यहाँ से क्या होते हैं, स्वीज होते हैं, और जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, जहाँ पर टिश्यू के पास जो भी इन्फेक्शन है, वहाँ पर मोनोसाइट डायापेडेसिस करके पहुँचते हैं। बात समझे, ब्लड कैपिलरी को पार करके, ब्लड कैपिलरी को पार करके WBC जो है ये टिश्यू के पास पहुँचते हैं, क्योंकि टिश्यू के पास इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन है मतलब वहाँ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वहाँ वायरस प्रेजेंट है, तो उसको ख़त्म करने के लिए डायापेडेसिस करते हैं, ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस होता है राउंड, इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, राउंड होता है, ये राउंड एंड स्मॉल होता है, ठीक है, राउंड एंड स्मॉल होता है। कैसे होते हैं भाई, मोनोसाइट राउंड होते हैं और कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है, और ये फॉर्म करते हैं, देखो यहाँ पर टिश्यू के पास आकर ये बड़ा सेल फॉर्म करते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं मैक्रोफाज। जब ब्लड कैपिलरी से पार होंगे तो छोटे से मोनोसाइट हैं, जब ब्लड कैपिलरी से पार होंगे तो छोटे से मोनोसाइट हैं, और जब ब्लड कैपिलरी से पार हो जाएंगे, ठीक है, मोनोसाइट जब ब्लड कैपिलरी से पार हो जाएगा तो एक किस्म में कन्वर्ट ये हो जाता है, कन्वर्ट मैक्रोफाज में, ठीक है। तो जब ब्लड कैपिलरी से बाहर निकलते हैं तो ये मैक्रोफाज में कन्वर्ट हो जाता है। मैक्रोफाज एक बड़ा सेल है जो किसी को भी खा देता है, बैक्टीरिया सेल को बोल रहा हूँ मतलब, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होता है ये इम्यून, ठीक है, ये इम्यून ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यून सिस्टम के लिए क्या होता है, इम्यून सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। सो इम्यून सिस्टम के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। 2 टाइप के होते हैं भाई, एक और बी लिम्फोसाइट, एक है टी, ठीक है। लिम्फोसाइट 2 टाइप के होते हैं, एक है देखो, एक लिम्फोसाइट है जिसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट, और दूसरा जो लिम्फोसाइट है इसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। दोनों क्या करते हैं, जो दोनों इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, दोनों क्या करते हैं, ये देखो, टी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करता है हम लोग को सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये प्रोवाइड करता है हम लोग को सेल मेडिएटेड
इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इसमें होता है, ठीक है। और बी लिम्फोसाइट में हम लोग आता है क्या, ह्यूमरल इम्यूनिटी। इसमें क्या आता है, ह्यूमरल, ठीक है, ह्यूमरल, ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। जो भी इन्फेक्शन वायरस है उससे हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो भी रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इम्यून रेस्पॉन्स के लिए। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ये, इम्यून रेस्पॉन्स के लिए जो हम लोग के होते हैं लिम्फोसाइट, ये होता है रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो इम्यून रेस्पॉन्स के लिए क्या होता है, इम्यून रेस्पॉन्स के लिए लिम्फोसाइट क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। बात समझे। तो इम्यून रेस्पॉन्स के लिए क्या होता है, लिम्फोसाइट इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। टू टाइप के होता है लिम्फोसाइट, एक हम लोग का है बी लिम्फोसाइट और दूसरा जो लिम्फोसाइट है इसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। टू टाइप का क्या होता है, टू टाइप का लिम्फोसाइट होता है। एक होता है जिसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट जो हम लोग प्रोवाइड करता है ह्यूमरल इम्यूनिटी, और टी लिम्फोसाइट जो प्रोवाइड करता है भाई हम लोग को सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लास 12 में फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी आपके एनसीईआरटी में बस इतना दिया है कि हम लोग क्या करते हैं, बॉडी डिफेंस करते हैं, ठीक है। हम लोग को रेस्पॉन्सिबल किसके लिए है, ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर इम्यून रेस्पॉन्स। लिम्फोसाइट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है। तो इम्यून रेस्पॉन्स के लिए क्या होता है, इम्यून रेस्पॉन्स के लिए जो लिम्फोसाइट होता है यह रेस्पॉन्सिबल है। बात समझे। तो इम्यून रेस्पॉन्स के लिए क्या होता है, लिम्फोसाइट रेस्पॉन्सिबल है। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। मोनोसाइट कितना होता है भाई, मोनोसाइट हम लोग का 6 to 8%, 6 to 8% क्या होता है मोनोसाइट, और लिम्फोसाइट होता है 20 से 25%, 20 से 25% हम लोग का क्या होता है लिम्फोसाइट, और 6 से 8% होता है हम लोग का जिसको बोलते हैं मोनोसाइट, ठीक है। तो हम लोग कंप्लीट किए भाई पूरा, मतलब आरबीसी क्या होता है देख चुके, ठीक है। डब्ल्यूबीसी मतलब ब्लड कंसिस्ट क्या है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो प्लेटलेट्स है उसको नेक्स्ट लेक्चर में कोआगुलेशन एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड उसको मैं आपको सेपरेट अलग से वीडियो में समझाऊंगा कि आखिर में कैसे कहीं पर चोट लग जाता है तो अपने आप कैसे मतलब वहाँ से खून जम जाता है, बहता नहीं है, कैसे वहाँ पर एक परख बन जाता है, उसको देखेंगे। सब चीज़ को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।